नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से आपके इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। इस मुद्दे पर मैं अपनी पत्नी शीला मिश्रा के साथ मिलके इस बिजनेस को बखूबी बिल्ड कर रहे हैं और इस बिजनेस में जो सबका एक ड्रीम होता है कि हम इस बिजनेस से ज़्यादा अर्निंग कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, मान सम्मान शोहरत यानी नेम फेम रिकॉग्निशन कैसे हासिल करें। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हमारा टीम कैसा हो। आज आप इस चीज को अच्छी तरह नोट कर लें कि अगर आप वाकई इस बिजनेस में नेम फेम रिकॉग्निशन, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, ये सारी चीजें चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रांग टीम बनानी पड़ेगी। यस, आपको एक स्ट्रांग टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो इनकम आती है वो आती है स्ट्रांग टीम से। और इनकम तभी बड़ी आएगी जब आपका वॉल्यूम भी बड़ा होगा, और वॉल्यूम तभी बड़ा होगा जब आपकी टीम स्ट्रांग होगी। ठीक है, जब तक आपकी टीम छोटी है आप बड़ा वॉल्यूम कभी भी नहीं बना सकते। आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए और साथ में ग्रोइंग भी होनी चाहिए। ग्रोइंग, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें हम जब बिजनेस करते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ किस चीज पर ध्यान देते हैं, जुड़ जाओ, लोगों को ज्वाइन करा लो, है ना, उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे दो, उन्होंने कुछ सामान खरीद लिया, कुछ बिजनेस वॉल्यूम हो गया, कुछ मीटिंग अटेंड कर लिया। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत बारीकी से देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, पहला काम, साथ में बैठिए और उनका ड्रीम बिल्डअप कराइए, उनका ड्रीम बुक बनाइए। ड्रीम बुक पर उनका डेट लिखिए, है ना, और उनको बोलिए कि इसे जहां पर वो सोते हैं ना, अपने बेड के सामने अपने पैर के ठीक ऊपर में लगाएं। इससे क्या होगा कि जब वो रात में सोएंगे उस समय और जब सुबह उठेंगे उस समय उसको बार बार देखेंगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो सपना उनका पूरा हो जाएगा, है ना। उनका कुछ भी ड्रीम हो सकता है, उनके लिए वो कार हो सकता है, वो उनका मकान हो सकता है, उनके बच्चे की पढ़ाई एजुकेशन हो सकती है ना, उनका रिकॉग्निशन हो सकता है, विदेश का टूर हो सकता है, डोमेस्टिक टूर एंड फॉरेन टूर, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं किसका क्या सपना है, बट बैठिए, उनको मैगजीन्स दिखाइए, है ना, उनको कार बुक अपना दिखाइए, उनको चेक्स दिखाइए लीडर्स के, और उनका ड्रीम बिल्डअप कीजिए। उनकी क्या नीड है ये पहचानिए। पहले ये काम आपको सबसे पहले करना है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पहली चीज जो है ड्रीम के बाद, वो है एजुकेशन पर फोकस करना होगा। मोटिवेशन से बिजनेस बहुत बड़ा आप नहीं कर सकते, कुछ दिन कर सकते हैं। मोटिवेशन 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहेगा, बट अगर आपने अपनी टीम में एजुकेशन डालना शुरू किया, है ना, राइट एजुकेशन डालना शुरू किया, डिसिप्लिन डालना शुरू किया, और उनको ये सिखा दिया कि कंटिन्यू एफर्ट कैसे लगाया जाता है, हमें डेली क्यों काम करने की जरूरत है, कितना काम करने की जरूरत है, कहाँ काम करने की जरूरत है, ये सारी चीजें अगर आपने अपने टीम के अंदर डुप्लीकेट करवा ली तो आपका टीम
बहुत ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, ग्रोइंग होना शुरू हो जाएगा और वॉल्यूम भी बड़ा होगा। सारे लोग टीम के खुश रहेंगे क्योंकि सबका बेहतरीन अच्छा से अच्छा पे आउट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, आप और आपकी टीम मार्केट में ब्रांड बन जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है उसका एक ग्रेट इनकम हो और ये आती है किससे? ग्रेट कमिटमेंट से। और अगर आप कमिटेड हैं अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी टीम देखती है कि मेरा अपलाइन कमिटेड है, वो जगह जगह से सीख के आते हैं और हमें सिखाते हैं, तो आपकी टीम आपको बहुत रिस्पेक्ट देगी। और इसी चीज का अगर डुप्लीकेशन हो गया तो आप बहुत पैसा बनाएंगे, नाम सम्मान शोहरत हासिल करेंगे और आपकी टीम भी यही हासिल करेगी। इसके लिए कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, कमिटेड होना पड़ेगा और अपने टीम को भी सिखाना होगा। नंबर 1, सिस्टम के प्रति। सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, उसके प्रति आपको कमिटेड होना पड़ेगा। यानी ड्रीम लिस्ट, अपॉइंटमेंट, शो द प्लान एंड फॉलो अप विद इन 48 आवर, 100% यूजर एंड बी टीचेबल एंड टीम प्लेयर, ये बनना पड़ेगा। इसके प्रति कमिटेड होना होगा, इसमें इधर उधर नहीं चलेगा। दूसरा, 9 कोर स्टेप्स। जैसे आप गोल, हर महीने गोल सेट करना है ना। ये गोल भी 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसके अलावा आपको पर डे कम से कम 2 से 5 प्लान दिखाने हैं। फॉलो अप करना है पर डे, प्रत्येक दिन अपने कम से कम 2 या 3 अपलाइन से बात करना है, मेंटोर से बात करना है। महीने में 2 बार कम से कम, फर्स्ट वीक एंड थर्ड वीक में अपने मेंटर या अपने ग्रेट अपलाइन जो आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे काउंसलिंग करनी है और कार्डिनल रूल्स फॉलो करने हैं। कार्डिनल रूल्स तो फॉलो करना ही है, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। किसी भी जुड़े हुए व्यक्ति को फिर से जोड़ने का प्रयास नहीं करना है, कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना है। दिस इज द कैंसर ऑफ दिस बिजनेस। आपका बिजनेस पूरा का पूरा एथिकल होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है और आपकी टीम भी जो बिजनेस कर रही है वो भी एथिकल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि दूसरे तरह से हम काम खड़ा कर लेंगे तो ये नहीं होने वाला है। जो भी आप अपना या अपने टीम का ड्रीम फुलफिल करने के लिए करना चाहते हैं वो सिस्टेमेटिकली और डेली करना पड़ेगा, है ना। आपको ये माइंडसेट करना होगा कि ये मैं करूंगा और मेरी टीम भी यही करेगी। इसके प्रति आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्लियर ही नहीं बल्कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। बेसिकली ये बिजनेस जो है ना वो लीडरशिप का है। इस चीज को आप समझिए अच्छी तरह। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस भी नहीं है। ये पूरा का पूरा बिजनेस ड्रीम का है। ये पूरा बिजनेस ड्रीम का है, इवेंट सेलिंग का है, कॉन्सेप्ट सेलिंग का है और लीडरशिप का है ना। आप प्रोडक्ट बेच के इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुंच सकते, बहुत बड़ी अर्निंग नहीं कर सकते। तो आपको एक बेहतरीन लीडर बनना पड़ेगा। अतः जरूरी है कि हम कोई भी गलत काम ना करें, अनएथिकल प्रैक्टिस ना करें और ना टीम में इसका डुप्लीकेशन होने दें। क्योंकि एक भी अगर अनएथिकल वर्क हुआ ना और टीम में उसका डुप्लीकेशन हुआ तो आपकी टीम खत्म। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जब इस बिजनेस में आए तो सीखिए, सबसे पहले सीखिए। मैं बार बार बोलता हूं 1500 दिन लगातार आपको सीखना है और करना है। सीखना भी है, करना भी है। पहले सीखना है, फिर करना है, फिर सीखना है, फिर सिखाना है और फिर सीखना है और इसके बाद आपको परफेक्ट बनना है, परफेक्शन की तरफ जाना है। परफेक्ट तो पूरा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, बट क्लोज टू परफेक्ट तो आप हो ही सकते हैं। आप जितना सीखेंगे उतना क्लोज टू परफेक्ट होते चले जाएंगे और ये तभी संभव है जब आप 100% कोर बन जाएंगे।
मैं फिर वहीं पर आ रहा हूं, आपको 100% कोर बनना ही पड़ेगा। तो हमें क्या क्या सीखना है इस बिजनेस में? सबसे पहले हमें सीखना है बिजनेस प्लान, और उसके बाद सीखना है बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन। देखिए, बिजनेस प्लान तो सब सीख लेते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कितने समय में क्या बात करनी है, इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। कहा भी गया है, बच्चा 2.5-3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है यह मरते दम तक भी वो नहीं सीख पाता है। तो हमें यहाँ पर बेस्ट प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, और ये डेली जब आप काम करेंगे तभी आप इसको धीरे धीरे सीख पाएंगे। परफॉर्मेंस इनकम कहाँ से आता है, लीडरशिप बोनस कहाँ से आता है, फंड कैसे बनता है, साइड वॉल्यूम का क्या रोल है, क्यों जरूरी है साइड वॉल्यूम, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, हम अपने स्लैब को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज, आपके हीरो प्रोडक्ट्स कौन है, ये सारी चीज आपको जाननी पड़ेगी। बिजनेस के जो बेसिक्स है ना, बिजनेस के जो बेसिक्स हैं उसको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। आप बिजनेस के बेसिक से हट के अगर चाहेंगे कि हम कोई काम कर ले, नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, है ना। आपको इसके साथ साथ सीखना पड़ेगा बिजनेस का स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए। आपको अपना एप्लीकेशन, जो अपना आईडी है, उसको खोल के आपकी स्ट्रक्चर पर स्टडी करना होगा। बिजनेस का डेप्थ और विद क्या होना चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, गहराई कहां तक जाना चाहिए, कहां काम करना है, कहां अभी काम नहीं करना है, कहां हमको अभी ज्यादा काम करने की जरूरत है। इन सब चीजों पर आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर वाकई आप बिजनेस में बहुत बड़ा इनकम चाहते हैं, और चाहते हैं आपकी टीम भी बहुत अच्छी बने, तो आपको 5 लाइन चलाना चाहिए कम से कम, मिनिमम। ये सही स्ट्रक्चर की आप नींव रख रहे हैं। अगर चौड़ाई 5, 9, 12 है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, अगर आपकी चौड़ाई 5, 9, 12 है, यानी 5 टीम है, 9 टीम है, 12 टीम है, और गहराई भी 5, 9, 12 है, तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। यानी 5 लीडर के अगर नीचे अगर 5-5 लीडर है तो 25 + 5 30 लीडर हो गए। या फिर 9 लीडर के नीचे 5 या 9 लीडर हैं तो 54 या 90 लीडर हो गए आपके। या इसी तरह अगर 12 लीडर के नीचे 5, 9 या 12 लीडर हैं, यानी 72, 120 या 156 लीडर आपके हो गए। अब देखिए होता क्या है, अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरह का बना है, मान लो आपके नीचे 5 लोग हैं, 5 लीडर हैं, और 5 के नीचे 5 यानी 25, 30 लोग हैं। अगर 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक सिर्फ इन 30 लोगों ने अपने 10-10 लोगों का फॉलोअप कर लिया ना, तो 300 लोगों का फॉलोअप हो गया। और 300 लोगों ने सिर्फ अपना अगर 1000 बीवी भी कर लिया ना, तो एक दिन में यानी 7 तारीख को आपकी कितनी बीवी हो जाएगी? 300 गुना 1000, 3 लाख बिजनेस वाले, सिर्फ यूजर मात्र बनने से। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, 15-20 लाइन खोल देते हैं, और किसी के साथ 5, 9, 12 यानी 963 या 999 पर काम ही नहीं करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी टीम बैठ जाती है। आप सिंपल 963 पर भी अगर आप काम करेंगे ना, तो भी 963 विथ 500 बीवी पर काम करेंगे, और अगर आप ढंग से काम करेंगे तो 1 महीने में आपका 1 लाख से ऊपर बीवी बनेगा। और अगर 999 पर काम कर लिया, 999 विथ 1000 बीवी, तो आपका एक दिन में 8 लाख बीवी बन सकता है, या उससे ज्यादा भी बन सकता है, सिर्फ एक दिन में। मैं एक दिन की बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, हम फोकस करें एफएमसीजी यानी
होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स पर। हमारे जो डेली यूज के प्रोडक्ट है, खाना बनाने का तेल है, चाय पत्ती है, टूथपेस्ट है, जीरा है, हल्दी है, गोल मिर्च है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का पाउडर है, फिनाइल है, जो हम डेली यूज करते, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। जो चीज खत्म हो गया उसे हमें तुरंत लाना है ना। हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर, वेटनरी, इसको एडिशनल रहने दीजिए। सिर्फ आप अगर एफएमसीजी पर ध्यान देंगे ना, तो आपका 1000 बीबी तो चुटकी में बनेगा। यानी राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड विड्थ, चौड़ाई और गहराई का राइट कॉम्बिनेशन बनाइए। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और कौन सा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं इस पर भी ध्यान दीजिए। आप देखेंगे आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको इन सब चीजों पर फोकस करना होगा और ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरी टीम करेगी मैं नहीं करूंगा, नहीं, शुरुआत खुद से करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद प्लान शो करना पड़ेगा, खुद सिखाना पड़ेगा, तभी आपकी टीम भी ये सारी काम करेगी। प्लान 40 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आपका जितना ज्यादा प्लान होगा, कहते हैं ना, मोर फील्ड वर्क नीड टू मोर ग्रोथ। आपकी टीम में जितना ज्यादा फील्ड वर्क होगा, और डायरेक्ट सेलिंग में फील्ड वर्क क्या है? 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग, ओपन प्लान, जूम मीटिंग डेली। ये अगर आपकी टीम में रोज हो रही है, आप और आपके लीडर रोज इसको कर रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। फोकस ऑन ह्यूज वॉल्यूम, ये भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्पेशली अगर हम आईएमसी की बात करें तो हमें ध्यान देना है कि आपके टीम में कितने क्यूएसएस हैं, कितने रूबी स्टार हैं जो मेंटेन्ड हैं, कितने चेयरमैन हैं जो मेंटेन्ड हैं, कितने टीम में लोग हैं जो आरएबी ले रहे हैं या आरएबी के करीब हैं, है ना। आपको डेली, मैंने कहा ना, अप्लायंस से रोज बात करना है। हर व्यक्ति को अपने 2 या 3 अप्लायंस से रोज बात करना है। रोज मतलब रोज। और अगर कोई ऐसा अपलाइन है जो आपकी फोन नहीं उठाता, आपसे बात नहीं करता है, देन चेंज योर मेंटोर। यस, चेंज योर मेंटोर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपलाइन से बात नहीं करेंगी तो आपकी टीम भी अपलाइन से बात नहीं करेगी और कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप अगर एक बार हो गया तो आप टीम को संभाल नहीं पाएंगे। सिर्फ मैंने क्या सिखाया, एक दिन में आप चाहे तो 8 लाख 10 लाख भी खड़ी कर सकते हैं, सिर्फ 7 से 10 तारीख के बीच में, है ना। प्रत्येक लीडर अपने 3 अपलाइन से रोज बात करना है, नहीं तो क्या होगा, बिजनेस धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होगा। रेगुलर इवेंट पर ध्यान देना है। सेल ऑफ इवेंट, आपके अपलाइन की जो भी इवेंट हो रही है, चाहे वो फिजिकल है चाहे ऑनलाइन है, उसको सेल करना है, लोगों को मतलब बताना है और उसमें अधिक से अधिक लोगों को बैठाना। आप जितना ज्यादा इवेंट को सेल करेंगे, आपके जितने लोग बैठेंगे उनका माइंडसेट वहां पर बनेगा, और अगर माइंडसेट बना तो लाइफ सेट। सीधी सी बात है ना। सफल लोगों को देखकर लोगों को क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। जब वो लोग सफल लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, तो उनका माइंडसेट होता है और प्रेरणा मिलती है और वो आगे काम करते हैं। इवेंट में अगर आप जाते हैं, आपकी टीम जाती है, तो उससे लर्निंग होती है ना, उनका स्किल डेवलप होता है, और यही तो इस बिजनेस में चाहिए। कभी भी लेवल के पीछे मत भागिए, एथिकल बिजनेस कीजिए। लेवल जो है बगैर बड़ी वॉल्यूम के यूजलेस है। अगर आपके टीम में बड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा है और आपके पास लेवल है, आप चेयरमैन हैं, एम्बेसडर हैं, यूजलेस है। आपको प्रत्येक टीम में बड़ी डेप्थ और विड्थ चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, गहराई भी चाहिए। प्रत्येक टीम में कम से कम 250 से 800 लोग चाहिए ही चाहिए आपको, कम से कम मैं बोल रहा हूं। इसके ऊपर जो भी हो चलेगा, है ना। 963 का स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, 999 का स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। लेवल को नेचुरल अचीव करना है।
आर्टिफिशियल नहीं, यानी प्रोडक्ट बेचकर या ऑफर पकड़कर नहीं। जो 963 विथ 500 बीबी, यानी 225 लोग 500 बीबी महीने का कर रहे हैं, 1 लाख बीबी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एथिकल बिजनेस, है ना। और अगर इस तरह नेचुरल बिजनेस आप एफएमसीजी से अगर करते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, आपकी टीम बहुत ही स्ट्रांग बनी रहेगी। जितना आप खुद को डेवलप करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। मोटिवेशन के साथ स्किल और एजुकेशन, डिसिप्लिन, इन सारी चीजों पर आपको फोकस करना है अपना कोई भी लेवल अचीव करने के लिए। ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपना कोई भी लेवल अचीव करने के लिए किसी को भी एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करवाना है, यानी फालतू ऑफर अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा शॉपिंग लोगों को नहीं करवाना है अपनी टीम को। अगर टीम को वाकई आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी टीम अगले 10, 20, 50 साल आपके साथ काम करे, तो उसको एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की आदत नहीं लगवानी है। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके टीम का फेथ आपके ऊपर से हट जाएगा और कभी भी स्ट्रांग टीम या स्ट्रांग लीडर आपकी टीम में नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। बड़ी बड़ी परचेजिंग करा दीजिए, आज हो गया इस महीने, कल होगा कि नहीं, अगले महीने होगा कि नहीं। तो एकदम से एथिकल बिजनेस करना है, यानी हमें सिस्टम, कोर स्टेप और कार्डिनल रोल्स को एकदम इग्नोर नहीं करना है। और भी एक चीज है, एक अच्छे लीडर की पहचान, कोई भी फिजिकल इवेंट फ्री में नहीं करना है। इवेंट की जब बात आती है फ्री में आदत नहीं डालनी है। एक अच्छा लीडर कुछ तो पे करता है सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप उसको फ्री में ले जाएंगे ना तो कुछ सीखेगा नहीं, वो चला आएगा। आप कुछ भी उन्हें सिखाइए वो नहीं सीखेगा। तो आप फ्री में कुछ भी लेने देने की आदत मत डालिए। डाउनलाइन एंड अपलाइन में कोई भी पैसे का लेन देन कभी नहीं होना चाहिए, इस चीज को भी ध्यान रखना है। अपनी टीम को बीवी बनाने की मशीन नहीं बनाना है ना। जो एथिकल बिजनेस है 7 तारीख से 10 तारीख के बीच वो अपने घर का सामान ले और सिस्टम को फॉलो करें, प्लान शो करें। यानी फिर वही बात आ गई, ड्रीम लिस्ट, अपॉइंटमेंट, शो द प्लान, 100% यूजर, बी टीचेबल एंड टीम प्लेयर। अपने गोल को सेट करना है हर महीने और गोल के हिसाब से काम करना है और उसको 100% एथिकली अचीव करना है। अगर इसी का आप डुप्लीकेशन किए तो आपके बिजनेस में, आपकी टीम में इतना जबरदस्त ग्रोथ आएगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आपने इससे हटके काम किया और इसका डुप्लीकेशन हो गया तो आपका बिजनेस धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और फिर आप उसको चाह के भी संभाल नहीं पाएंगे। यस, 100% टाइम मैनेजमेंट, इस चीज पर ध्यान रखना है। 100% डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म कंपलसरी। आप सारे लीडर की मैं बात कर रहा हूं, जो भी सुपरस्टार एंड एबव हैं, सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर या एबव जो भी है, यूनिफॉर्म के साथ ही मीटिंग में, इवेंट्स में जाना है। अपने अपलाइन से जब मिलने जाएं यूनिफॉर्म में जाएं, जब आप बिजनेस करने जाएं यूनिफॉर्म में जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। और बोलते हैं ना एक टफ लव फिलोसॉफी, यानी अपनी टीम, जो आपकी डाउनलाइंस जो बोलते हैं हम, है ना, आपकी टीम, उनको प्यार करना है। बट प्यार इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि बिल्कुल एक बरगद के पेड़ की तरह जो है नीचे में बैठा के रखना, ऐसा भी नहीं करना है। उनको काम करने देना है, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको सिखाइए, बट ये नहीं कि उनके लिए सारा काम आपको करना है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी और आप एक अच्छे लीडर कभी नहीं बना पाएंगे टीम में। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश की आपको बताने की कि आप एक स्ट्रांग टीम का निर्माण कैसे करें। अगर आपने एक स्ट्रांग टीम का निर्माण कर लिया, उसकी नींव डाल दी और उसी का डुप्लीकेशन आपने अपनी टीम में करवा लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोहिनूर बनने से नहीं रोक सकती है और आपके टीम के हर व्यक्ति कोहिनूर जाएंगे। बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना है
एक अच्छा लीडर बनना है और अपनी टीम में एक अच्छा लीडर बनाना है, एक स्ट्रांग टीम का निर्माण करना है और अपने सारे सपने पूरे करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड एमसी।